दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल टंडन क्लासेस पर मैं अपने YouTube एजुकेशनल चैनल पर उपस्थित हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। अब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं इनमें आपके कुछ सूत्र निकलेंगे जहाँ से न्यूमेरिकल बनने वाला है और कुछ टॉपिक है जो कि यूपी बोर्ड में ये टॉपिक पूछा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का पहले नाम है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर क्या होता है, वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, राउल्ट का नियम क्या होता है। हो सकता है इसमें 2 टॉपिक और इसमें पढ़ा देंगे, वान हाफ गुणांक पढ़ा देंगे, तो आपका ये विलयन 4 लेक्चर में अर्थात 4 लेक्चर में पूरी समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद न्यूमेरिकल वाला रहेगा तो उसमें आपको न्यूमेरिकल लिखा रहेगा आपको उसमें थंबनेल में, उसका बात अलग हो जाता है। लेकिन आपका विलयन सॉल्यूशन सिर्फ 4 लेक्चर में जिसको पढ़ना है, नंबरिंग बाय नंबरिंग 4 लेक्चर पढ़ लेंगे तो समाप्त हो जाएगी। आइए चलते हैं टॉपिक पर। तो पहली पॉइंट आपको मालूम है यहाँ की लिखा है वाष्प दाब, इसको समझना है अच्छे ढंग से। तो पहली हेडिंग हम पढ़ा रहे हैं यहाँ वाष्प दाब। वाष्प दाब इसको समझो, वेपर प्रेशर होती है, कंसेप्ट समझें ये होता क्या है। जैसे आप लोग कभी देखते हैं कि कुकर में भोजन हमारा जल्दी पक जाता है, जबकि अगर उसमें हम उसको कुकर में नहीं पकाते हैं तो जल्दी नहीं पकता है। तो सारा प्रोसेस आज हमारा वाष्प दाब के अंदर ही समझेंगे। आइए देखते हैं, मान लेते हैं ये कोई बर्तन हो गया आपका खाना जिसमें पकता है, इसको मैं बाहर से बंद कर दिया हूँ, कंसेप्ट समझें, बाहर से बंद कर दिया हूँ। अब मान लेते हैं ये आपकी जल है, यहाँ मान लेते हैं पूरा ये आपकी विलायक है, कंसेप्ट समझे, ये आपकी पूरा टोटल विलायक है, यहाँ लिख दे रहे हैं विलायक, विलायक बोले तो जल है, कंसेप्ट समझे। तब इसको मैं टेम्परेचर दूंगा, ताप दूंगा, और ताप स्थिर रहना चाहिए। स्थिर का मतलब होता है अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं तो कम मत करिए, लगातार रहना चाहिए। ये नहीं टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो आपका खाना नहीं पकता, जैसा आप लोग जानते हैं। एक बराबर अर्थात स्थिर ताप देते हैं तो जल्दी से खाना एक मानगी से आराम से पक जाता है। कंसेप्ट ये होता है कि जब इस शुद्ध विलायक को हम स्थिर ताप देते हैं तो इसमें वाष्प बनेगा, और वाष्प बनना चालू हो जाएगा। अब ये वाष्प जब बनेगा तो बनते बनते एकदम कहाँ चला जाएगा, उस ऊपर की ओर जाएगा। और इसीलिए आप देखते हैं जब आपका जो ऊपर से एक प्लेट होता है रखा जाता है, यही वाष्प की वजह से वो प्लेट हमारा क्या होता है, उठने लगता है और उठा कर बगल से निकलने लगता है। लेकिन ये कंडीशन कुकर वाली बात है। आपको मालूम है कुकर के पास में एक रबड़ भी होता है जो कि उसको अच्छे ढंग से कस लेता है। तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि आपकी ये वाष्प अब निकल नहीं पाएगी, नहीं निकल पाएगी तो एक दिन इतना वाष्प बनेगा, इतना वाष्प बनेगा, इतना वाष्प बनेगा कि वाष्प बनना ही बंद कर देगा। क्योंकि जब टोटल आधा वाष्प बन जाएगा, जब वाष्प बनना ही बंद कर देगा, क्योंकि इसके जगह नहीं है, ये लोग जाएंगे कहाँ, जब नहीं जाएंगे तो वाष्प बनना बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में ये लोग क्या करेंगे, उसी को उस कंडीशन में बोलते हैं साम्यावस्था, साम्यावस्था या साम्य स्थिति। जब गैस बनना बंद हो जाती है उस कंडीशन पर हम बोलते हैं साम्यावस्था या साम्य स्थिति। तो साम्य स्थिति समझ में आया कहाँ होगा, तब होगा जब आपका गैस बनना चालू, वाष्प बन रहा है, जब बनना बंद हो गया तब उसी कंडीशन पर नाम एक होता है साम्य स्थिति। इसका मतलब होता है अब नहीं बनेगा। तब क्या होती है, तो साम्य स्थिति में क्या होते हैं, ये लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन अब ये वापस आकर कहाँ, विलायक पर क्या करेंगे, दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो जब विलायक पर दाब लगाती है उसी का नाम है वाष्प दाब। कंसेप्ट समझे कहाँ से प्रोसेस कैसे हुआ। इसका मतलब आपको अगर परिभाषा बनाना है तो कैसे लिखेंगे, जब कोई शुद्ध विलायक या स्थिर ताप पर कोई शुद्ध विलायक, विलायक और वाष्प, उसके वाष्प, ये विलायक ही वाष्प है, उसके वाष्प और विलायक के साम्य स्थिति में वाष्प द्वारा द्रव पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता। क्लियर हुआ। तो वाष्प दाब कैसे लगा रहा, कंडीशन है आपका। ये पहले बार तो प्लेट नहीं, हमने कहा ये समझिए कुकर है, इस समय उसका प्रोसेस बताया जा रहा है। अगर ये थाली रख देंगे तो उठाकर ये निकल जाएंगे, अगर हल्का सा बनाता है तो नहीं उठा पाएगा, बनता जाएगा तो प्लेट को उठाकर निकलते जाएंगे ये लोग। होता है कि नहीं होता है ना। लेकिन जब आपकी कुकर है, कुकर का मतलब सीटी भी यहाँ दाबा गया है, वो भी नहीं है, नहीं वहाँ से निकलता।
तो इस कंडीशन पर वो अवस्था आ जाएगा कि आपकी गैस बनना ही बंद हो जाएगी और उस अवस्था का नाम है साम्यावस्था। उस कंडीशन पर हमारी जो गैस बन चुकी है वो ऊपर नहीं जा पाई है तो वापस आएगी, द्रव पर एक फोर्स लगाएगी, दाब लगाएगी और उसी दाब का नाम है वाष्प दाब। इसका मतलब स्थिर ताप पर जब शुद्ध विलायक को गर्म किया जाता है तो उसके वाष्प, विलायक के वाष्प और विलायक की साम्य स्थिति में, साम्य से समझ में आया ना, तो साम्य स्थिति में वाष्प द्वारा विलायक पर लगाया गया दाब या जल पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। आपका वाष्प दाब अगर कोई पूछे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अब मैटर करता है वाष्प दाब का अवनमन। दूसरी आपकी हेडिंग क्या है? वाष्प दाब का अवनमन। कंसेप्ट समझे। अभी आपको शाब्दिक अर्थ बताया था, अवनमन का मतलब क्या होता है? घटना। अभी कल भी बताए थे ना हिमांक का अवनमन, इसका मतलब वाष्प दाब जब घटेगा वही अवनमन कहलाएगा। अच्छा कंडीशन देखते हैं। हमारा एक प्रकार एक में शुद्ध विलायक ले लेते हैं, ठीक है, सिर्फ जल है। अब एक में जल के साथ चीनी डाल दिए हैं, शक्कर है, तो बताइए वाष्प किस में ज़्यादा बनेगा? जल वाले में बनेगा कि शक्कर वाले में बनेगा? जल। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? इसका मतलब यहाँ से हमको सीख ये मिली कि किसी शुद्ध विलायक में अगर अवाष्पशील पदार्थ डालेंगे तो उसकी वेपर प्रेशर वाष्प दाब क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कोई दिक्कत? अब जितना वाष्प दाब घटेगी उसी का नाम है वाष्प दाब का अवनमन। कोई दिक्कत? इसका मतलब जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील डाला जाता है तो उसका वाष्प दाब में कमी हो जाती है और जितना कमी होती है उसी का नाम है वाष्प दाब का अवनमन। क्लियर हुआ? तो मान लेते हैं शुरू में, प्रारंभ में, मान लेते हैं प्रारंभ में, माना प्रारंभ में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 तथा अब इसमें अवाष्पशील पदार्थ चीनी डाल दिए तो विलयन हो जाएगा। तो विलयन का वाष्प दाब PS है, तब वाष्प दाब का अवनमन कितना हो जाए? कैसे निकालेंगे? P0 में से PS को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो आपका कितना घट गया आपको मिल जाएगा, क्योंकि शुद्ध था, इसमें विलयन हो गया तो वाष्प दाब कम हो गया। कितना हुआ? PS माइनस P0। इसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। अब तीसरा आपकी जो टॉपिक है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, इसको गौर से समझें। थर्ड वाला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ध्यान देना। पहले आपको हमने वेपर प्रेशर होता है वाष्प दाब का अवनमन मतलब घटा है। अब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, एकदम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो बहुत आसान है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अगर कोई पूछे तो P0 माइनस PS अपान P0 को ही बोलते हैं। इसका मतलब हम परिभाषा कैसे बताएंगे कि किसी विलायक का या किसी विलयन का आपेक्षिक अवनमन या विलायक का आपेक्षिक अवनमन तथा उस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम अनुपात को क्या बोल देंगे? वाष्प दाब का अवनमन। कंसेप्ट देखिए, अभी इसका नाम बताएं आपका, यहाँ नाम इसका क्या लिखे हैं ये देख लो, वाष्प दाब का अवनमन। तो किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात, ये काहे का विलायक का वाष्प दाब, देखो यहाँ लिखा है विलायक का वाष्प दाब। तो किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब ये समझ गए हो तो आपका अगला आ गया टॉपिक राउल्ट का नियम। ये राउल्ट के नियम पर न्यूमेरिकल 100% आती है जेईई मेंस नीट, और यहाँ आपकी यूपी बोर्ड में राउल्ट का नियम से सूत्र क्या होता है आइए देखते हैं। तो ये देखिए राउल्ट अपना एक नियम बताए थे, राउल्ट, हाँ राउल्ट का नियम। देखिए इनका नियम बहुत जबरदस्त, ये कुछ बातें बताए, बहुत खास बताए थे, सूत्र निकालने के लिए खास बातें बता दिए थे। बस इनका कोई परिभाषा स्पष्ट रूप नहीं है, बशर्ते फार्मूला इनका याद रहना चाहिए। राउल्ट ने बताए थे कि किसी विलयन का जो
वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है ना, ये विलेय के मोल प्रभाज्य के अनुक्रमानुपाती होते। कंसेप्ट समझे। अगर मैं कहूँ कंसेप्ट थोड़ा समझिए कि विलेय के मोल प्रभाज्य, विलेय के मोल प्रभाज्य इसके अनुक्रमानुपाती कौन है? अनुक्रमानुपाती का मतलब बराबर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन है? ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। आपको मालूम है विलेय की मोल प्रभाज्य होती है N अपान N प्लस कैपिटल N, जहाँ कैपिटल N क्या है? विलायक का मोलों की संख्या, और ये विलेय। तो ऐसे यहाँ आपका ये तो मालूम है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, तो आपकी फार्मूला मिल गई पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर N अपान N प्लस कैपिटल N। यहीं से आपकी न्यूमेरिकल्स लगेगी। लेकिन फिर भी बच्चे सवाल गलत कर जाते हैं, किताब में यहीं दिया है। तो एक पॉइंट और ध्यान देना कि तनु विलयन के लिए, अति तनु विलयन के लिए, अति तनु विलयन के लिए खास बात यह है, क्या खास बात है कि जाओ आपका N प्लस कैपिटल N है ना, ये कैपिटल N के बराबर होती है। तो आपका ये जो फार्मूला निकलेगा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट हो जाएगी स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो बच्चे ये लगाते हैं जो कि गलत हो जाता है। यह फार्मूला भले मैं निकाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका जो थ्योरी होता है तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे। आप थ्योरी तो पढ़ कर बैठ गए हैं, सवाल आया गलत आ रहा है, उत्तर ही नहीं दे रहा है। अभी मैं जब लगाऊंगा उसमें एक 1998 में एक सवाल आया है IIT में, अभी मैं बालाजी प्रकाशन से लगवाऊंगा अभी न्यूमेरिकल, तो वहाँ 1800 मतलब 1998 में जो क्वेश्चन आया है उनमें यही दिखाया कि ये क्यों गलत है, बल्कि ये सही है, ये गलत है, क्यों अभी बता रहे हैं, वहाँ बताएंगे। सवाल लगाकर आपको बताएंगे ये गलत क्यों है, क्यों सही है। अगर मैं कह रहा हूँ ये लगा रहे हो तो ठीक है, लेकिन ये लगाओगे तो गलत हो जाएगा। अब ऐसा रूप में एक ये क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ, ऐसा में कन्वर्ट कर देना, उसको याद रखना। जो मैं अब निकाल रहा हूँ अपने मेथड से, वहीं से सवाल लगेंगे। देखो कौन सा मैं निकाल रहा हूँ और देखना सूत्र सही है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ ये जो लिखा है, अगर मैं कह रहा हूँ ये ऐसा भी लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान देना है, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ पी नॉट माइनस पी एस अपान कर रहा हूँ पी एस बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल N। मैं कह रहा ये फार्मूला सही है। अब आपको मालूम है कि क्यों सही है, सिद्ध करके दिखाया जाए। ये फार्मूला ऐसा से ऐसा क्यों कर दिया गया, आइए मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूँ। तो सपोज यही लेते हैं यार, क्योंकि ये मेन फार्मूला है, क्योंकि राउल्ट ने नियम बताया, यही बताया ना। अब चलो इसी को डेरिवेशन में कन्वर्ट कर दे, स्टार बनाकर समझना, इसको स्टार बना दीजिए। इसको करते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपान, यहाँ लिख दिया पी नॉट बराबर n अपान n प्लस कैपिटल N। इसको हम क्या करेंगे, अब इसको ग्रो नहीं करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पी नॉट, या इसको क्या करते हैं, पलट दीजिए, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पी नॉट अपान पी नॉट माइनस पी एस बराबर ये पलट जाएगा n प्लस कैपिटल N बटे स्मॉल n। अब यहाँ करना है पी नॉट बटे पी नॉट माइनस पी एस बराबर n अपान n प्लस कैपिटल N अपान स्मॉल n। तो ये कट गया यहाँ, तो ये हुआ पी नॉट बटे पी नॉट माइनस पी एस बराबर 1 प्लस n बटे स्मॉल n। कंसेप्ट समझे। अब एक को मैं इधर ले आ सकता हूँ, तो हो गया ये पी नॉट बटे पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 बराबर कैपिटल N बटे स्मॉल n। अब यहाँ आप लोग उत्तम लेंगे पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट माइनस पी एस बराबर कैपिटल N बटे स्मॉल n। अब माइनस का गुणा कर देंगे, पी नॉट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या पी एस बटे पी नॉट माइनस पी एस। तो ये कट गया यहाँ से, तो बचा क्या है आपका इस कैपिटल N बटे स्मॉल n। अब देखो क्या बचा है पी एस बटे पी नॉट माइनस पी एस बराबर कैपिटल N बटे स्मॉल n। इसी को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बटे पी एस बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो आया कि नहीं आया,
वही नो कहा आएगा, देख लो कैसे आ गया। इसलिए ये वाली फार्मूला जो लगाएगा 100% गलत रहेगा। ये प्रूव कर दिए हैं क्यों गलत हुआ, कंसेप्ट समझें। या तो ये लगाएंगे सही है, या तो ये लगाएंगे, लेकिन यही अंतर है कि ये लगाएंगे तो सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी जाएगा, क्यों, इसमें 2-2-3 अक्षर हो गए हैं। क्लियर हुआ। लेकिन ये वाले लगाने से लेंदी सवाल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर रखेंगे नीचे, इसमें नीचे डॉट हो जाएगा, जोड़े घटाएंगे और बड़ा हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसमें लगाएंगे टाइमिंग ज़्यादा लेगा, इसमें लगाएंगे टाइमिंग नहीं लेगा, लेकिन है आसान, दोनों सही है। क्यों दोनों सही है, उसी का यह दूसरा रूप है, और दूसरा रूप क्यों है, कैसे आया, आपको यहाँ डेरिवेशन से समझा दिया। कोई दिक्कत, स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बढ़े।